डेली न्यूज, खबरों की नई पहचान। धनबाद में चुनाव को लेकर धनबाद जिला परिषद अध्यक्ष और भाजपा नेता सरोज सिंह के द्वारा धनबाद भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए सरोज सिंह ने कहा कि भाजपा के द्वारा संजीव अग्रवाल को नॉमिनेट किया गया है, इसलिए पूरी बीजेपी मिलकर यह निर्णय लिया है कि उनका मेयर धनबाद से संजीव कुमार होंगे। वहीं उनके समर्थन में धनबाद जिला परिषद अध्यक्ष सरिता सिंह ने कहा कि अगर धनबाद का मेयर भाजपा से होंगे तो नगर निकाय और जिला परिषद मिलकर धनबाद के विकास की ओर अच्छी पहल करेंगे। नगर निगम चुनाव चल रहा है, अंतिम पड़ाव पे 2 दिन के बाद मतदान होने वाला है। राज्य सरकार लंबे समय तक चुनाव को टाल रही थी। जन दबाव में भारतीय जनता पार्टी ने भी आंदोलन किया और न्यायालय भी लोग गए, और उसके बाद कोर्ट के निर्णय के कोर्ट के आदेश के बाद ये सरकार चुनाव करा रही है। चुनाव कराना नहीं चाहती, पर्दे के पीछे से शासन चलाना चाहती थी नगर निगम में ये सरकार। और जिस तरह से सरकार हर चाहे बालू हो, कोयला हो, लोहा हो, विकास के काम हो, जिस पर भ्रष्टाचार जिस तरह से कब्जा भ्रष्टाचार के रूप में सरकार बैठी रहती है और भ्रष्टाचार के माध्यम से वसूली करते रहती है, तो नगर निगम में भी भ्रष्टाचार के माध्यम से वसूली अपने प्रशासक को बैठा करके करने की मंशा उनकी थी। जन दबाव और कोर्ट के आदेश से चुनाव हुए। चुनाव पहले तो जब रघुवर जी की सरकार ने तय किया था कि सिंबल पर चुनाव होंगे तो अकाउंटेबिलिटी रहेगी, जो चुन करके आएंगे प्रतिनिधि अगर दल विशेष पे रहेंगे तो उन पे जिम्मेवारी रहेगी, पार्टियों की भी जिम्मेवारी रहेगी काम को लेकर के, विकास को लेकर के, और जो बनेंगे मेयर डिप्टी मेयर तो उन पे भी रहता है कि भाई दल के प्रत्याशी हैं तो नियंत्रण रहता है कि भाई, और उनकी जिम्मेवारी रहती है। लेकिन सिंबल को उन्होंने हटा दिया, और जब सिंबल हटाने के बाद कि बिना सिंबल पे चुनाव कराएंगे, सिंबल नहीं होगा, पार्टियों की सिंबल नहीं होगी। और उसके बाद जब चुनाव घोषणा हुआ तो आप सब देखे होंगे, आप लोग ही छाप रहे थे और आप ही लोग के माध्यम से पता चला कि मुख्यमंत्री जी बैठक कर रहे हैं, कांग्रेस बैठक कर रही है कि हर जगह अपने प्रत्याशी उतारेगी, प्रत्याशी लड़ाएगी। और इसके लिए बैठक के उसके बाद आपने देखा होगा बाद में उन्होंने नाम भी मंगवाए बैठक करके कि नाम भेजिए। फिर बाद में पता आपने हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग भी गया, उन्होंने बजाते लेटर पैड पे प्रत्याशियों के नाम इशू किए, उसको लेकर के हम लोग कंप्लेन भी किए। लेटर हेड पे प्रत्याशी को उन्होंने घोषणा किया, तब पार्टी ने कहा कि हम भी चुनाव में उतरेंगे और हमारे विचारधारा के हमारे कैंडिडेट जो है हम भी उतारेंगे। और इस चुनाव में जो उनकी मंशा थी इस सिंबल को हटा करके बैक डोर से इस पर कब्जा करना, तो फिर पार्टी ने तय किया और पार्टी ने भी अपने समर्थित उम्मीदवार उतारे हैं। 48 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के 48 जगह पार्टी ने अपने समर्थित उम्मीदवार उतारे हैं। हमने धनबाद में संजीव कुमार जी को उतारा है। संजीव कुमार जी 27 नंबर पर मिर्ची छाप उनका सिंबल मिला है तो पार्टी ने उतारा। भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी सरकार में रहती है काम दिखता है, भाजपा की सरकारें हों, जहाँ रोड हो, बिजली हो, पानी हो, उसके लिए निरंतर प्रयास करते हैं। जहाँ जहाँ हमारी सरकारें जन कल्याण के लिए काम किया, और जहाँ भी आगे जहाँ भाजपा की सरकारें नहीं रहती, आप देख लीजिए यहाँ 4-5 साल से जब से हेमंत सोरेन की सरकार है, विकास के क्या हाल है। तो इतना ही आज के दिन हम लोग अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार जी को मिर्ची छाप पर लोग वोट दे करके विजयी बनावे, ताकि धनबाद नगर निगम में जो काम रघुवर जी के सरकार के समय जो काम हुए थे, आप सब देख रहे होंगे, उस काम को आगे बढ़ाने गति मिले। केंद्र से जो पैसा आए, मोदी जी के यहाँ से जो पैसे आते हैं, राज्य सरकार के भी जो फंड है या नगर निगम के अपना जो संसाधन है, उसका सही तरीके से उपयोग हो
लूट नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, इसलिए इसके लिए संजीव कुमार जी को मिर्ची छाप पर वोट देने का हम धनबाद की जनता से अपील करते हैं। धनबाद में आपने देखा होगा पानी की सबसे बड़ी किल्लत है। हम लोगों ने अपना संकल्प पत्र भी जारी किया है। आपको एक केवल पानी का आपको उदाहरण बताते हैं कि जब बाबूलाल मरांडी जी की सरकार थी यहाँ 2000 में, उसमें परमेश्वर बाबू यहाँ सांसद हुआ करते थे राज्यसभा। बहुत प्रयास उन्होंने किया कि मैथन से यहाँ पानी लाया जाए। पहला बार मैथन से पानी यहाँ धनबाद में आया था, छोटे पैमाने पे आया था, लेकिन बाद में रघुवर जी की सरकार ने 19 में मैथन से यहाँ पानी लाने का, जो धनबाद में पानी का किल्लत है, यहाँ बोरिंग की भी समस्या है, तो पानी मैथन से भी लाने का जो संकल्प उनका था, आज उसका भी काम जो चालू हो गया है वो भी अधूरा पड़ा हुआ है। तो नगर निगम के में पुनः फिर एक बार अपील करेंगे कि इस नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी संजीव कुमार जी को मिर्ची छाप पर धनबाद की जनता वोट देकर के उन्हें विजय बनाए, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय और आगे भी जब भी भाजपा के लोग बैठते हैं तो विकास के काम करते हैं, जन कल्याण के लिए काम करते हैं, और ये जन कल्याण विकास के काम धनबाद अच्छा शहर हो, अच्छा लोगों को सुविधा मिले, इसके लिए हम सब काम करें। तो एक बार पुनः सभी से अपील करते हुए संजीव कुमार जी को मिर्ची छाप पर वोट दे करके विजयी बनावे धनबाद की जनता, धनबाद नगर निगम की जनता। और मैं समझता हूँ कि कहीं कोई जिस तरह से हम लोग अभी अंतिम चरण पे है, जिस तरह से हम लोग घूम रहे हैं और देख रहे हैं, और ऐसे भी ये 3-4 विधानसभा का ये क्षेत्र है, तो 2 विधानसभा तो पूरे के पूरे हैं। एक विधानसभा में 137 बूथ है बघमारा में, और एक में 54 आंशिक सिंदरी है। ये 3 विधानसभा, 2 विधानसभा धनबाद झरिया और बघमारा बड़ा है क्षेत्र है, और तीनों जगह हमारी लड़ाई पिछले चुनाव में यूपीए गठबंधन में कांग्रेस के प्रत्याशी थे ये तीनों जगह, और उन्हीं से हुआ था। और आप सबों को मैं बता दूं कि इस नगर निगम क्षेत्र में लगभग 90,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी यूपीए गठबंधन से आगे था, लगभग 90,000। आप समझ सकते हैं जनता ने हमें भरपूर प्यार सहयोग विधानसभा के उस चुनाव में, जो पिछले चुनाव में दिया है, और जिस तरह से हम मेयर के चुनाव में हम लोग घूम रहे हैं और देख रहे हैं, तो जनता भी मन बनाई है। और पुनः उनसे अपील भी करेंगे हम सब आपके माध्यम से कि पुनः भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे करके सुंदर धनबाद नगर निगम सुंदर शहर बनाने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। जी, आप जान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जी महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं लाए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत सारे कार्य जो हैं उनके द्वारा किया गया है, चाहे वो बेटी पढ़ाने का हो, गर्भवती महिलाओं को देने का हो, महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का हो। आज हर गांव घर की महिलाएं या शहर नगर निगम की बहुत सारी महिलाएं बहुत हक के साथ बैंक जाती हैं और अपना खाता खुलवाती हैं। उनको इतना है कि उनको क्या काम करना है, जो सशक्तिकरण मोदी जी ने दिया है महिलाओं को। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं संजीव अग्रवाल जी, उनको वोट दिया जाए मिर्ची छाप पर, उनको भारी से भारी मतों तक जलाए, ताकि धनबाद की जो वातावरण है, यहाँ बच्चियाँ सेफ नहीं समझती हैं अपने आप को। अभी आप जान रहे राज्य सरकार की ये हाल है कि अभी आए दिन बच्चे चोरी के मामले आ रहे हैं कि तो कहाँ जा रहा है हमारा सुरक्षा व्यवस्था, कहाँ है हमारी धनबाद की सुरक्षा। बच्चियाँ देर रात को बाहर नहीं जा सकती, कॉलेज से आने जाने में घर के गार्जियन डरते हैं कि हमारी बेटियों को धनबाद में कैसे हम घूमने के लिए दें, रात बेरात कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। बच्चे आजकल आप देख रहे हैं फील्ड सुने पड़े हुए, बच्चे खेलने नहीं जा रहे। तो सुरक्षा की क्या व्यवस्था है इस सरकार में आप सभी जान रहे हैं। और बहुत सारी परेशानियां हैं, रोड नहीं है नगर निगम क्षेत्र में, पानी की वैसे ही समस्या से लोग जूझ रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी समस्या हैं जिससे निजात तभी मिलेगा जब संजीव अग्रवाल जी जीत के आएंगे और वो बेहतर से बेहतर धनबाद को बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। धनबाद की हवा चेंज होगी, एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण धनबाद बनाया जा सकता है। मतलब मेयर आपका